मैं सारी पाकिस्तानी कौम को मुमताज़ कादरी की फांसी की सज़ा की अपील मुस्तरद होने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। इससे आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तानी कौम जितनी भी पागल है अभी इतनी पागल नहीं है। जब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने और 90 वकीलों ने मुमताज़ कादरी का केस लड़ने का फैसला किया तो हम लोगों ने ये समझ लिया था कि पता नहीं सारी पाकिस्तानी कौम बिल्कुल पागल है। अब आपको पता चल गया कि जितने भी पागल हों मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी कौम सारी पागल नहीं है। पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की उम्मीद बाकी है। अभी भी कातिल इस मुल्क में कत्ल करके चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, और इस वक्त पाकिस्तान में एक इस्लामी गुंडे से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मज़हब के नाम जो मजहबी गुंडे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इनसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। चाहे किसी के पास मिलियंस हों, चाहे सलमान तासीर जैसी फैमिली जिनके पास हम हमेशा समझते थे कि पैसे वाले लोग ताकतवर हैं, लेकिन मजहबी गुंडों से ज़्यादा ताकतवर इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है। लेकिन अगर उनकी ताकत के सामने भी अगर पाकिस्तान में इंसाफ किया जा सकता है तो अभी आप जैसे पाकिस्तान में बाकी गरीब लोग जो हैं उनके लिए भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। पिछले दिनों मुमताज़ कादरी के भाई की तकरीर सुनने का इत्तेफाक हुआ। वैसे बचपन से तो मुमताज़ कादरी का भाई जाहिर है उसको कादरी का बड़ा भाई उसको बुरा भला भी कहता था, लफंगा और कामचोर भी कहता था, और हर किस्म की जैसे कि पंजाबी बड़े भाई बुरा भला कहते हैं छोटे भाइयों को कहता आया था। लेकिन जब से मुमताज़ कादरी कातिल बना है और ऑल ऑफ ए सडन सारे पाकिस्तानी मजहबी गुंडों की नज़र में एकदम से मुकद्दस दर्जा हासिल कर गया था, तो मुमताज़ कादरी के भाई ने अपनी तकरीर में भी एकदम अपने भाई को गुंडे, कामचोर और काहिल से आप जनाब कह के बुलाना शुरू कर दिया। तो मुमताज़ कादरी के बड़े भाई ने अपनी स्पीच में कहा, मैं अभी जेल में कादरी साहब से मिलकर आ रहा हूँ। कादरी साहब से मैंने कहा, जनाब मेरे लिए दुआ करें कि मैं आपके लिए जगह जगह जाकर जलसे करता हूँ, मुझे भूख और प्यास ना लगे। तो कादरी साहब मुझे कोने में ले गए, मुझे बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, सिर्फ ख्वाब में नहीं आए बल्कि असल में तशरीफ़ लाए और मुझे गुंबद खुजरा या गुंबद सुगरा ले गए, जो कि मेरे ख्याल है मदीना में है, वहाँ ले गए। और तब से कहता है कि मैं जब भी जाता हूँ स्पीचेस करने, मुझे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। अब आप ये देखें कि इतना बड़ा झूठ कि अगर तुम गुंबद सुगरा या खिजरा अगर तुम वहां गए थे तो वहां से वापस तशरीफ ही ना लाते। लेकिन बात यह है कि जो झूठ बोलने वाले मजहबी गुंडे और बदमाश हैं, इनका सारा कारोबार ही झूठ पर चलता है। जब कोई खानदान झूठा होता है तो उस खानदान के सारे लोग झूठे और फ्रॉड होते हैं। अगर मुमताज़ कादरी गुंडा और कातिल है तो उसका भाई उससे भी बड़ा झूठा है। वाकई अब तुम्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तुम सोते नहीं हो, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठे तो झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि एक आम पाकिस्तानी जो कि जिसको स्कूल जाने का मौका मिलता है, कॉलेज जाने का मौका मिलता है, क्या वो भी इनके झूठ में आएगा? अब बात यह है कि गवर्नर सलमान तासीर तो वापस नहीं आ सकते। एक कुंद जहन गुंडे और बदमाश ने एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट आदमी की जान तो ले ली और वो तो अब वापस नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मुमताज़ कादरी को सजा देने से हमें कम से कम ये पता चलता है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ये जो आपके बच्चे हैं, उनको कोई जान से मार के नहीं बच सकता। पाकिस्तान में ये ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ कि जिसका